हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 24 जनवरी 2024। आज अगर बात करें तो आज मार्केट में काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ एंड स्टार्टिंग कुछ देर वहाँ सर्वाइव किया एंड उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। और जो सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो काफ़ी बुरी तरह से हर स्टॉक की पिटाई हुई है। ठीक है, अब क्या है, तो अब कुछ स्टॉक्स तो इस लेवल पे हैं कि अगर वो टूटा तो वो क्रैश करने तक की सिचुएशन हो सकती है, और अगर वहाँ होल्ड कर लिया तो अच्छा खासा बाउंस भी देखने को मिल सकता है। बाउंस की उम्मीद हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी आपका 1 फेब को है ना बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो बजट के टाइम से पहले ये जो भी है या तो ये अब कंसोलिडेशन करा लें या फिर सेल ऑफ करना है तो थोड़ा बहुत और कर लें, है ना। फिर उस टाइम पे बजट के बाद एक डायरेक्शन क्लियर होगा कि अप साइड ले जाना है या डाउन साइड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो ये इसके लिए यानी ये 1 साल पहले अराउंड यहाँ पर आया था। ठीक है, अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 1424 अगर ये टूटता है तो फिर सेलिंग प्रेशर और जनरेट होगा 1406 एंड 1383। 1383 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है इसके लिए। ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है या यहाँ कंसोलिडेशन करता है, ये देखना होगा। 1439.8 अगर टूटता है तो 1449 एंड देन 1468 तक का मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। सेलिंग की साइड बात करूँ तो 1431 का आपका एसएल रहेगा, और बाइंग की साइड बात करूँ तो 1430 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, दैट इज योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो उसका लो सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई सॉफ्ट एसएल रहेगा। केवल इन दो लेवल की बात नहीं है, हर लेवल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हर लेवल क्या है, या तो बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है, तो हर लेवल इंपॉर्टेंट है। गैप अप गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे यहाँ रिट्रेस करें या इस लेवल को तोड़े। ठीक है, दोनों में से एक वर्क होगा तब हम सेल ऑफ करेंगे। यहाँ आ गया और अगर सेल या इस लेवल पर टकराएगा सेलिंग करेंगे, और वही एसएल पर निकल जाएंगे अगर इसने 1431.5 हमारा टच किया तो। नीचे अगर लेवल तोड़ता है तो 15 मिनट की कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा, और उसके साथ हम सेल ऑफ करेंगे। और अगर नीचे जाने पर 15 मिनट की कैंडल का हाई काफ़ी बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल का हाई देखेंगे, जो छोटा होगा वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, सो ये हमारा प्लान है थोड़ा। नेक्स्ट बात करें, गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने का या यहाँ सपोर्ट बनाने का। यहाँ सपोर्ट बनता है तो बाय करेंगे फॉर दिस लेवल, और अगर ये लेवल तोड़ देता है नीचे आके रेजिस्टेंस फेस करता है तो सेल करेंगे फॉर दिस लेवल। ऊपर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर 1 सेकेंड बाय करना है हमें फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, एसएल हमें एक्यूरेटली मैनेज करना है और अपनी क्वांटिटीज़ के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटीज़ सेलेक्ट करके चलनी है, सो दैट हमारा लॉस मैक्सिमम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3% लॉस होता है अपने कैपिटल का तो हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देना या मोबाइल को शट डाउन कर देना, उसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेनी। ये मैक्सिमम है ना, तो इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि 1% का हम 3 ट्रेड लें तो 1% का एसेट हम लेके चलें। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में भी काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला, बट हाँ वही इसकी भी बात करें तो मेक एंड ब्रेक लेवल पे ही है, क्योंकि पहले भी यहाँ आया है, पहले भी सपोर्ट लिया है एंड उसके बाद फिर आज वहीं सपोर्ट लिया। अगर कल की बात करें तो 1091 टूटता है तो 1101 एंड 1115 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 1185 का आपका एसएल बनेगा। अगर 1085 का 1079 अगर ब्रेक होता है तो 1068 एंड 1055 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। इस यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1086 का हमारा एसएल बनेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये टूटा तो काफ़ी अच्छा सेल ऑफ एक्सिस बैंक में भी हमें देखने को मिल सकता है, और ये नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू रह सकता है। रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, एंड रिजल्ट से पहले भी यही डिस्कशन का पार्ट था कि यार मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हो सकता है साइड वे हो जाए, बट नेगेटिव रिजल्ट, अगर मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, मार्केट को रिजल्ट पसंद आया या नहीं आया तो फिर सेल ऑफ होगा। ठीक है, और अगर रिजल्ट नॉर्मल भी रहा, न्यूट्रल भी रहा तो भी सेल ऑफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रैली काफ़ी अच्छी दे दी थी। तो वहीं से अगर आप देख रहे हैं
तो कंटिन्यूस सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2667 के ऊपर जाता है तो 2692 एंड 2716, बट हाँ 2646 को ये ब्रेक करता है तो फिर हमें 2619 एंड 2600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो 2657 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड एंड 2656 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में भी अच्छा खासा आज ऊपरी स्तर से आपको सेल ऑफ देखने को मिला। एक टाइम था जब ये 1673 पर था और फिर ये अराउंड 37-38 तक आया, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या है, अगर 35 टूटता है, देखो यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन किया था, बट अगर 35 टूटता है तो फिर आपको 1620 एंड 1605 और फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको शार्प होती हुई देखने को मिल सकती है। सिमिलर वे में अगर 1649 टूटता है तो 1662 एंड 1673 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 1642 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों के लिए हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल इससे छोटा हो तो नो डाउट हमें उसे यूज़ करना है। सो अभी स्ट्रक्चर यहाँ आया है तो ये लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए था इसे, बट हाँ इसने किया है तो स्लाइटली हम बियरिश हैं, है ना। बियरिश क्यों है, रीज़न मैंने बता दिया, लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन इस टाइप से ड्रॉ होगी और इसका ब्रेकडाउन और रीटेस्टिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर जाता है तो ही आपको पॉजिटिव रहना है, अदरवाइज थोड़ा सा नेगेटिव हमारा व्यू होना चाहिए। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो 6.7 अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको वंस अगेन थोड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। कहाँ तक, 612 तक एंड देन 616 तक। 604 टूटता है तो फिर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 600.5 एंड देन 596.5 तक का। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 605 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड सेलिंग के लिए एसएल क्या रहेगा तो 600 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो स्ट्रक्चर नो डाउट नेगेटिव ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में क्या है, देखो यहाँ इसने एक, अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, एम पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, नेकलाइन अपनी तोड़ी है और नीचे ही क्लोजिंग दी है। सो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वापस ये नेकलाइन तोड़ के ऊपर आता है। अगर 804.4 इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो अच्छी बात है, फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। कहाँ तक, 808.6। बट यहाँ पर अगर हम बाय भी कर रहे हैं और वापस ये फिसलता है तो फिर ये दैट इज़ अवर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कैंडल का हाई जो इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। आराम से आपको इजीली ये दोनों टारगेट मिल जाएंगे। फ्रेश सेलिंग कब करनी है तो 799.5 के नीचे आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 796 एंड देन 791। एसएल की बात करूं तो 802.5 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 802 का रहेगा फॉर 802.5 का रहेगा फॉर सेलिंग एंड 802 का रहेगा फॉर बाइंग। स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश है अंटिल एंड अनलेस 804 को सपोर्ट नहीं बना ले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी की बात करें, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा था, बट जब से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है तब से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, यानी अपर लेवल पे सेल ऑफ आ रहा है और इस लेवल पे बाइंग आ रही है। बट यहाँ पर लगातार आप देखें तो 3 कैंडल ने टच कर लिया है और अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 2880। अगर ये टूटता है तो 2808 एंड देन 2724 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे, जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी। बट सेम वे में अगर कल ग्लोबल मार्केट साथ देता है और सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, यानी मार्केट में बाइंग जनरेट होती है, तो 2955 का लेवल है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये टूटता है तो आपको 3047 तक का एंड देन 3128 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। सो दैट्स ओवरऑल पिक्चर कि हाँ किस वे में आपको प्लान करना है। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपको इसमें केवल सॉफ्ट एसएल यूज़ करना है ना। हार्ड एसएल की बात करूँ तो देखो 25 पॉइंट का आपको हार्ड एसएल लेके चलना होगा, क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, ये सब ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर। तो यहाँ पर 25 पॉइंट का हार्ड एसएल लेके चलना होगा। और बाकी क्या करना है, बाकी हमें 15-15 मिनट की कैंडल का लो एंड हाई, ये हमारे सॉफ्ट एसएल रहेंगे, ठीक है। कुछ लर्निंग वीडियोज़ हैं जो मैं मेरी ऑनलाइन क्लास जो चल रही हैं उनकी लर्निंग वीडियोज़ हैं, तो मैं वो अपडेट करता रहता हूँ, उनके लिंक शेयर करता रहता हूँ। इवन आपके सजेशन से
एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें लर्निंग वीडियो के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें मैं अपनी लर्निंग वीडियोस को अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ जाके देखिए, शायद कुछ स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज होगा, है ना। हमेशा बाइंग हमेशा सेलिंग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड से लेके आपका कैपिटल मैनेजमेंट, इस सारी चीज़ों को अपनी ट्रेड में शामिल करना होगा सो दैट आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। लिंक मैं आपको इसके एंड स्क्रीन पर और थंबनेल स्टार्टिंग में दोनों जगह दे दूँगा, सो प्लीज़ जाके देखिए। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, एंड अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।